वेलकम स्टूडेंट। एनसीईआरटी 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले दो पॉइंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट वन ये है कि हमारे पास 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इक्वेशन सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स का डिफरेंस है। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन चारों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 40, पी की वैल्यू 60, क्यू की वैल्यू 40, यू की वैल्यू 60, वी की वैल्यू 40। मीन्स सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए, इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेकंड सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 100। तो ये जो इक्वेशन है ये x और y में लीनियर इक्वेशन है, जबकि ये x और y में लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन मीन जहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x और y की पावर 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसको सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। तो जो हमारे गिवन इक्वेशंस थे वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। अब सबसे पहले हमें इन्हें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें 1/x के प्लेस पर a पुट कर दें और 1/y के प्लेस पे b पुट कर दें। तो ये इक्वेशन थी फर्स्ट। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर ये जो 1/x है इसके प्लेस पर हमने पुट किया a प्लस 1/3, ये जो 1/y है इस 1/y के प्लेस पर हमने पुट किया b इज इक्वल टू 2। और इसको हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, ऊपर हमें मिलेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन ये वाली थी हमारे पास। यहाँ पर 1/x के प्लेस पर हमने पुट किया a, तो 1/3 1/x के प्लेस पर a प्लस 1/2, ये जो 1/y है इस 1/y के प्लेस पर हमने पुट किया b इज इक्वल टू 13/6 और a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर हमें मिलेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। तो दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने एलसीएम परफॉर्म किया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ पर ये 6 से 6 हुआ कैंसिल, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। किसी भी मेथड की हेल्प से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सपोज हम एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए जैसे हम पहले x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते थे, अब यहाँ पर या तो a के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर b के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को 2 से इंटू करेंगे तो इक्वेशन 1 के अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे 2 से इंटू हो जाएगी। तो इसको 2 से इंटू करते हैं
6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 एंड इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किया। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने से वेरिएबल a एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से, तो पहले 4 लिखना होगा। 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होते हैं इसके साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर ये साइन चेंज होगा, ये 6 से पॉजिटिव, ये 6 से नेगेटिव, कैंसिल। 5b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। अभी हमारे पास ये जो b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो b है, इस b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 3। 3a प्लस 2, b के प्लेस पर हमने पुट किया 3 इज इक्वल टू 12। दिस implies 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू आएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। तो वेरिएबल a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। लेकिन हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था, इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने जो पुट किया था उसकी हम हेल्प लेते हैं। बट हमने 1/x की वैल्यू अज्यूम की थी a एंड 1/y की वैल्यू हमने अज्यूम की थी b। तो 1/x इज इक्वल टू a के प्लेस पे पुट किया, इस a के प्लेस पे पुट किया 2 एंड 1/y इस b के प्लेस पर हमने पुट किया b की वैल्यू 3। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगा 1/2 एंड यहाँ से y का वैल्यू आएगा 1/3। तो फाइनल आंसर, hence x is equal to half and y is equal to 1/3. Part second, given pair of equation given 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। 2 into 1/√x plus 3 into 1/√y is equal to 2 and 4 into 1/√x minus 9 into 1/√y is equal to -1। अब यहाँ पर देखने से पता लगना है 1/√x और 1/√y के प्लेस पर a और b हम पुट करेंगे। पुटिंग 1/√x is equal to a and 1/√y is equal to b। तो पुट करते हैं इसमें 2, ये 1/√x है, इसके प्लेस पर हमने पुट किया a प्लस 3, ये 1/√y है, इसके प्लेस पर हमने पुट किया b इज इक्वल टू 2 एंड 4, ये 1/√x है, इसके प्लेस पर हमने पुट किया a माइनस 9, 1/√y इसके प्लेस पर हमने पुट किया b इज इक्वल टू -1। अभी जो इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर वेरिएबल, अब आपके सामने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गए a और b। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है। यही लीनियर को आइडेंटिफाई करने का मेथड होता है, वेरिएबल की पावर +1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो
एलिमिनेशन मेथड की हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ए के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर बी के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने नोट कर लिया। तो हम यहाँ पर बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, तो बी के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हमने 3 से इंटू किया, तो इक्वेशन 1 में जितने भी टर्म्स है वो 3 से इंटू हो जाएंगे, 6 से प्लस 9b इज इक्वल टू 6, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से नोट कर लिया। अब इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया तो इक्वेशन 2 लिखा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 3 को लिखा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। जब इक्वेशन को ऐड करते तो इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव 9b ये पॉजिटिव 9b, ये हो गया कैंसिल। 10a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a का वैल्यू आया 5/10 इज इक्वल टू हाफ। अभी जो a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी। पुट a इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a के प्लेस पर हाफ पुट किया, इक्वेशन 1 ये रहा। 2 ये जो a है, इस a के प्लेस पर हमने पुट किया हाफ, प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b का वैल्यू आया 1/3। a का वैल्यू आया हाफ और b का वैल्यू आया 1/3। अब यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग है, यहाँ पर हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने वेरिएबल a और b की वैल्यू फाइंड किया है, तब x और y की वैल्यू लेकर आते हैं रिलेशन से। बट हमने अज्यूम किया था 1/√x इज इक्वल टू a अज्यूम किया था, एंड 1/√y को हमने अज्यूम किया था b। दोनों तरफ होल स्क्वायर परफॉर्म किया, तो ये LHS का स्क्वायर हुआ और ये RHS का स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पर LHS का स्क्वायर किया और RHS का स्क्वायर किया। 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 1/y इज इक्वल टू b स्क्वायर। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने पुट किया हाफ एंड b की वैल्यू हमने प्लेस किया 1/3। 1/x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आया 4 एंड y का वैल्यू आया हुआ हमारे पास 9। फाइनल आंसर, हैंस x इज इक्वल टू 4 एंड y is equal to 9. Third part, given pair of equations is 4/x plus 3y is equal to 14 and 3/x minus 4y is equal to 23. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि जो वेरिएबल y है वो तो अपने लीनियर फॉर्म में है, मीन्स y की पावर +1 है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में, लेकिन वेरिएबल x अपने लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को पहले की तरह ही सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4/x को हमने लिखा 4 × 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3/x को हमने लिखा 3 × 1/x। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुटिंग, तो यहाँ पर सिर्फ 1/x को ही रिप्लेस करेंगे a से, क्योंकि x लीनियर फॉर्म में नहीं है, y ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है। तो पुट करते हैं 1/x के प्लेस पर a, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ये दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, मीन्स यहाँ पर
वेरिएबल एक, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल ए की पावर 1 है और दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल वाई की पावर 1 है। अब यानी ए और पी में लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो हम वेरिएबल ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। वेरिएबल ए के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 4। इक्वेशन 1 को हमने 3 से इंटू किया, 12 प्लस 9y इज इक्वल टू 42। इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर लिया। अब इक्वेशन 2 को 4 से इंटू करते हैं, 12 माइनस 16y इज इक्वल टू 92। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किया। अब दोनों इक्वेशन में ए के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से, तो पहले 4 को लिखना होगा। 12 माइनस 16y इज इक्वल टू 92। उसके बाद इक्वेशन 3 लिखेंगे, 12 प्लस 9y इज इक्वल टू 42। और जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है तो सब्ट्रैक्ट होने वाले इक्वेशन का साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल। माइनस 25y इज इक्वल टू 50। y इज इक्वल टू 50 अपॉन माइनस 25, तो y का वैल्यू आया -2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर -2 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 देखते हैं, 4a प्लस 3। अब ये जो y है, इस y के प्लेस पर हमने पुट किया -2 इज इक्वल टू 14। 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14। 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू आया 20/4, मीन्स a का वैल्यू आया 5। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने में वेरिएबल x और y की वैल्यू चाहिए। वेरिएबल y की वैल्यू आ चुकी है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस रिलेशन से। बट 1/x इज इक्वल टू a। 1/x a के प्लेस पे पुट किया 5, तो यहाँ से x का वैल्यू आया 1/5। फाइनल आंसर, hence x is equal to 1/5 and y is equal to -2. Fourth part, given pair of equation is 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2, 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, putting 1/x minus y 1 is equal to a and 1/y minus 2 is equal to b। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे सामने, a और b। अब a और b को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से या तो a के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर b के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पर b के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम 3 से इंटू कर रहे हैं, तो 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। इसको हमने नोट किया इक्वेशन नंबर 3 से। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को लिखा 6 से माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 को लिखा 15a
प्लस 3b इज इक्वल टू 6 ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। 21a इज इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू आएगा 7/21, यानी a का वैल्यू आया 1/3। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a के प्लेस पर 1/3 पुट किया 6, ये जो a है इस a के प्लेस पर हमने पुट किया 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/3। तो वेरिएबल a की वैल्यू 1/3 और वेरिएबल b की वैल्यू 1/3। लेकिन हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b, ये हमने अज्यूम किया था। 1/x-1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 एंड 1/y-2 b की वैल्यू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-1 का इंटू हुआ 1 से, x-1 3 का हुआ 1 से इंटू 3, y-2 का 1 से इंटू किया y-2, 3 का 1 से इंटू किया 3, x इज इक्वल टू 3 + 1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 + 2, y इज इक्वल टू 5। फाइनल आंसर, hence x is equal to 4 and y is equal to 5।